हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर लेके आए हुए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक देखा था। आज 25 से आगे हम लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे और उसको हम समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं बच्चों। ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछ रहा है। करा सिनोसिटिक माइसीलियम इज। सिनोसिटिक माइसीलियम किसे कहते हैं या इनमें से कौन सा सिनोसिटिक माइसीलियम के लिए कंडीशन फुलफिल करता है। तो बच्चों, सिनोसिटिक जो माइसीलियम होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है और उसमें सेल वॉल नहीं होती हैं, उनके बीच में सेल वॉल नहीं होती, एसेप्टेड होता है। यानी सिनोसिटिक के लिए मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड होगा। देखते हैं बच्चों क्या बता रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड, ऑप्शन सेकंड यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेड, ऑप्शन थर्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेप्टेड, ऑप्शन फोर्थ यूनिन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड। बच्चों हमने पहले ही बताया था सिनोसिटिक कंडीशन के लिए मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा और एसेप्टेड होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई ऑल। इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऊस्पोर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एस्कोस्पोर, तीसरा ऑप्शन बेस्डियोस्पोर, चौथा ऑप्शन जूस्पोर। अगर बच्चों हम फंजाई की बात करें, फंजाई में स्पोर बनते हैं ये आगे मियोस्पोर बनाते हैं और मियोस्पोर जो है मियोसिस करके ढेर सारे स्पोर बनाते हैं, जिसमें होता है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। यानी बच्चों अगर इसके अनुसार हम लोग देखें तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर होता है, यानी जूस्पोर नहीं होता है। तो जूस्पोर में क्या होगा, जूस्पोर में बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये बच्चों मोटाइल नेचर का होता है, इस क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डाइकैरियोफेज बोल रहा है डाइकैरियोफेज इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डाइकैरियोफेज इसमें से किसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। ऑल फंजाई में कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में बोल रहा है ड्यूट्रोमाइसिटीज में होगा और ऑप्शन नंबर फोर्थ में बोल रहा है बेस्डियोमाइसिटीज और इसके साथ साथ एस्कोमाइसिटीज में होगा। बच्चों हम देखते हैं डाइकैरियोफेज, हम लोग को याद है सबसे पहले हम लोग का होता था प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी और उसके बाद डाइकैरियन फेज मिलता था कुछ इस तरीके से। ये देखने को मिलता था हम लोगों को
बेसिडियोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में बच्चों। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगर डाइकैरियन स्टेज की बात करें तो ये बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है बट लेकिन प्लाज्मोगैमी देखने को मिलता है ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल। कह रहा है सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होता है लेकिन प्लाज्मोगैमी का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोगैमी का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोगैमी देखने को मिलता है, दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज करते हैं। तो ये किस केस में देखने को मिलता है, कह रहा है पहला ऑप्शन फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के केस में सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होता है लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी देखने को मिलता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बेसिडियोमाइसिटीज इसमें करेक्ट होगा। इसी में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज करके और प्लाज्मोगैमी बनाते हैं और ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइकोमाइसिटीज इज करेक्ट। कह रहा है फाइकोमाइसिटीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं बच्चों फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय मोटाइल जूस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है बाय मोटाइल जूस्पोर, और यहां पे बच्चों नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर होना चाहिए था, मिस प्रिंट है, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहां पे होना चाहिए था नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर। इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एस्कोमाइसिटीज। इनमें से कौन सी बात गलत है एस्कोमाइसिटीज के लिए। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनियसली, कह रहा है कोनिडिया प्रोड्यूस्ड होता है इंडोजिनियसली। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड माइसीलियम देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंडोजिनियसली एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअली, इंडोजिनियसली एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअली स्पोर्स। चौथा ऑप्शन कह रहा है एस्परजिल्लस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स, ये सबके सब जो है एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के। देखते हैं बच्चों इसमें क्या हो सकता है। पहली बात तो हम लोग देखते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन में अगर हम लोग बात करें कोनिडिया फॉर्मेशन की तो कोनिडिया कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन बच्चों वो इंडोजिनियसली नहीं, वो एक्सोजिनियसली बनता है, वो एक्सोजिनियसली बनता है, वो एक्सोजिनियसली बनता है। यानी ये एस्कोमाइसिटीज के लिए इनकरेक्ट पूछा है, तो यहां जो इंडोजिनियसली लिखा हुआ है यहां पे एक्सोजिनियसली होना चाहिए था। तो बच्चों इस हिसाब से इनकरेक्ट पूछा हुआ है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स, इसका हमने आपको ट्रिक भी बताया था, कैन, ये सबके सब एग्जाम्पल हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
करा इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग किसके लिए, बेस्डियोमाइसिटीज के लिए। देखते हैं बच्चों बेस्डियोमाइसिटीज के लिए कौन सी बात सही है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस रिजल्ट इन 4 बेस्डियोस्पोर। करा बेस्डियोमाइसिटीज के केस में कैरियोगेमी और मियोसिस होने के बाद 4 बेस्डियोस्पोर बनता है, 4 बेस्डियोस्पोर बनता है। दूसरा कह रहा है बेस्डियोस्पोर आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड। बेस्डियोस्पोर जो होता है ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन इसमें जो होता है एब्सेंट होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इस केस में हम लोग जानते हैं कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस ये दोनों के दोनों जब होते हैं तो 4 बेस्डियोस्पोर्स बनते हैं। और उसके बाद बेस्डियोस्पोर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस करता है, ये भी बात सही है। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, हम लोग अभी आगे ही देख के आए, ये भी बात सही है। इस अकॉर्डिंग इसमें ऑल ऑफ दीज बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है। करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। करा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, किसके लिए, ड्यूट्रोमाइसिटीज के लिए। बच्चों ड्यूट्रोमाइसिटीज के लिए देखते हैं हम लोग कौन सा इनकरेक्ट होगा। पहला कह रहा है रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। कह रहा है जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात एकदम सही है बच्चों। ब्रांच्ड एंड सेप्टेड माइसिलियम, ये हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेक्सुअल फेज इज नोन। कह रहा है इसमें सेक्सुअल फेज जो होता है वो नोन होता है। नहीं बच्चों ये बात गलत है। अगर इसमें सेक्सुअल फेज नोन होता तो ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो है वो नोन नहीं, अननोन है। तो यहां पे होना चाहिए था सेक्सुअल फेज इज नॉट नोन। अल्टरनेरिया, कोल्टोट्राइकम, और एक एग्जांपल और बच्चों इसमें आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक एग्जांपल इसमें और आता है ट्राइकोडर्मा। इसके अनुसार अगर हम पूछे तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है और इसमें ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है। करा व्हिच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है ये देखना है। करा फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर और एल्बिगो को हम लोग पढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज में कह रहा है पेनिसिलियम और एस्परजिलस को हम लोग पढ़ते हैं। बेस्डियोमाइसिटीज में हम लोग पक्सीनिया और एगेरिकस को पढ़ते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कह रहा है हम लोग अस्टिलेगो और अल्टरनेरिया को पढ़ते हैं। नहीं ये बात गलत है। हम लोग बच्चों अस्टिलेगो को ड्यूट्रोमाइसिटीज में पढ़ते हैं, सॉरी बेस्डियोमाइसिटीज में पढ़ते हैं। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में हम लोग अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, इन तीनों को हम पढ़ते हैं। तो ये इसके अनुसार अगर देखा जाए इनकरेक्ट पूछा है और इसमें ऑप्शन नंबर डी बच्चों इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम लोग जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट हम लोग एनसीईआरटी में 2 ही पढ़े हुए हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट की अगर हम बात करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लेडर वर्ट, ये दोनों को दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। देखते हैं किसमें है। ब्लेडर वर्ट कस्कुटा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कस्कुटा सोलेनम, थर्ड ऑप्शन सोलेनम वीनस फ्लाई ट्रैप, फोर्थ ऑप्शन वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लेडर वर्ट। फोर्थ ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लेडर वर्ट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। कर रहा है कॉलम फर्स्ट और सेकंड, दो कॉलम दिए गए हैं और इनको मैच कराइए। तो देखते हैं, मैच कराते हैं। इसमें से इडबेल की बात करें तो कौन सा हो सकता है, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, रस्ट एंड स्मट, पक्सिनिया नस्टिलेगो। मैच करा लेते हैं। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। देखते हैं बच्चों, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 करा, फूड इन एनिमल इज स्टोर एज। एनिमल फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल फूड को स्टोर करता है। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा लिपिड, तीसरा सैकराइड, चौथा ग्लाइकोजन। बच्चों इसमें ग्लाइकोजन करेक्ट होगा। एनिमल के केस में फूड स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच है। WM स्टेनले वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। बिल्कुल ये बात सही है, WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। इवानिवस्की क्वाइंड टर्म वायरस, नहीं, इवानिवस्की ने टर्म वायरस नहीं दिया था। इवानिवस्की ने वायरस को बीनम बोला था। इवानिवस्की ने वायरस को बीनम जहर बोला था। तीसरा देखते हैं, MW विजन ने एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन, ये भी बात सही है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, हम लोग बोलते हैं उसको बैक्टीरियोफेज, ये भी बात सही है। इसमें मिसमैच पूछा है, मिसमैच इसमें ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट होगा, यही इसमें मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा सेलेक्ट द पेयर दैट कंटेन वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो वायरल डिजीज के लिए करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज कौन कौन से हैं। याद है हम लोग को, हर्ष, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और स्मॉल पॉक्स। ये चार हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। ये चार के चारों वायरल डिजीज है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स, दूसरा ऑप्शन हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, तीसरा ऑप्शन निमोनिया एंड सिम्फिल्स। देखते हैं ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें बच्चों करेक्ट होगा। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा ये सब के सब वायरल डिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इन स्टेटमेंट को पढ़िए और जो भी बात सही है जिसके लिए उसको आप करेक्ट बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। टियोडाइनर स्मॉलर देन वायरस। वायरस से स्मॉलर कौन होता है बच्चा, वायरॉइड। टियोडाइनर ने किसकी डिस्कवरी किया था, 1971 में टियोडाइनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी किया था। आगे देखते हैं, फ्री आरएनए विच लैक प्रोटीन्स। आरएनए फ्री होते हैं लेकिन उसमें प्रोटीन कोड उसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये किसके केस में होता है, वायरॉइड्स के केस में ही होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, वायरॉइड्स का ही होता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा वायरॉइड्स, तीसरा विरियॉन्स, चौथा है बैक्टीरियोफेज। इसमें करेक्ट होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, वायरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अगर कोई भी फंजाई
एसोसिएट होता है रूट ऑफ हायर प्लांट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। इस अकॉर्डिंग अगर हम आए देखें क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, रिगार्डिंग लाइकेन के लिए। लाइकेन के लिए कौन सी बात गलत है, कह रहा है ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फाइकोबियांट को एल्गी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइकोबियांट को फंजाई बोलते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेन जहां पे बच्चों पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। देखते हैं, ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूशन जहां होगा वहां पे ग्रो नहीं करते हैं लाइकेन। और इसमें पूछा हुआ है इनकरेक्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी कह रहा है इनकरेक्ट बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, किसके लिए, वायरस के लिए। कह रहा है कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डोंट हैव देयर ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है एनिमल्स जो होते हैं उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यह बात गलत है बच्चों, एनिमल के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहा है, देखते हैं। एक फिगर दिया गया है और बता रहा है कि आप बताइए किसका फिगर है, और इसमें कुछ लेमनिंग किया हुआ है, कह रहा है पहचानिए ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहली बात तो ये फिगर बच्चों समझ लीजिए किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। अब देखते हैं पहला क्या है, ये हेड है इसका, ये इसका कॉलर है, ये इसका सीथ है, और ये इसका टेल है। देखते हैं, ए हेड है, बी कॉलर है, सी सीथ है, और डी टेल फाइबर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, वायरस के प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। वायरस के प्रोटीन कोट को, कह रहा है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, वायरस के प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, वायरस के प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं बच्चों कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। करा वायरस डिफर फ्रॉम वायरस। अभी पीछे भी हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं, वायरस डिफर होता है वायरस से, कैसे। पहला ऑप्शन कर रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोट। दूसरा ऑप्शन कर रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट। चौथा ऑप्शन कह रहा है आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। वायरस से डिफर करता है बच्चों, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। करा इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पे पाया जाएगा। पहला ऑप्शन आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन यू बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन साइनो बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन माइको बैक्टीरिया। तो हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पे सॉरी आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर करता है सेल वॉल के कारण। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल टफ होता है, कठोर होता है। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर करता है अपने सेल वॉल के कारण। आर्की बैक्टीरिया, यही वजह है कि एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल टफ होता है, कठोर टाइप का होता है। तो इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है साइनो बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है माइको बैक्टीरिया। और पूछ रहा है कि एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में कौन पाया जाएगा, तो बच्चों इसमें आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है। करा विच एमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिविंग एनारोबिक सेल। करा इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग एनारोबिक सेल है। बैसिलस, दूसरा ऑप्शन नॉस्टॉक, तीसरा ऑप्शन स्यूडोमोनास और चौथा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। बच्चों बैसिलस, नॉस्टॉक, स्यूडोमोनास ये सब के सब बैक्टीरिया हैं और इनसे भी स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो यही पूछा है स्मॉलेस्ट लिविंग एनारोबिक सेल्स। तो एनारोबिक सेल्स और स्मॉलेस्ट और लिविंग जो होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या पूछ रहा है। करा विच वन इज इनकरेक्ट। करा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है फंजाई के लिए। करा ये यूकैरियोटिक होते हैं। पहला ऑप्शन करा ये यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन करा सेलोजिक सेल वॉल इसमें पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करा ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। चौथा ऑप्शन करा ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। अगर बच्चों हम बात करें फंजाई के लिए तो फंजाई यूकैरियोटिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट इसमें क्या होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सेल वॉल बच्चों इसकी सेलोजिक नहीं, सेल वॉल इसकी काइटिन की बनी होती है, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए यही ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछ रहा है। करा प्रिमिटिव प्रोकैरियोट फाउंड इन गट ऑफ रिमिनेंट एनिमल। कह रहा है कि प्रोकैरियोट है और गट ऑफ रिमिनेंट एनिमल, यानी रिमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है। इनमें से कौन सी बात सही होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है यू बैक्टीरिया होता है, दूसरा कह रहा है हेलोफाइल्स होते हैं, तीसरा कह रहा है मिथेनोजन होते हैं, चौथा कह रहा है थर्मोफाइल्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं। मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। लेकिन मिथेनोजन जो होता है ये गट ऑफ रूमिनेंट, यानी रूमिनेंट एनिमल के गट में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
इस तरीके से हम लोग का ये सीरीज आज समाप्त हुआ। हम कल फिर से नए सीरीज के साथ आएंगे, नए चैप्टर के साथ आएंगे, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो इसको पढ़े और उनको भी कुछ सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।